वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9th टिश्यू पार्ट 5 प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोग आज पढ़ेंगे एपिडर्मिस एंड कार्क। एपिडर्मिस एंड कार्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। देखिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? Epidermis is usually present in outermost layer of the plant body। प्लांट बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। कोई भी प्लांट बॉडी जैसे लीफ है, फ्लावर है, स्टेम या रूट है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विथ क्यूटिकल। जो एपिडर्मिस होता है वह क्यूटिकल से कवर्ड होता है, क्यूटिकल से ढका होता है। यह एक सेल होता है। क्यूटिकल इज़ वाटरप्रूफ लेयर। क्यूटिकल क्या है? एक वाटरप्रूफ लेयर है ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। यानी जो क्यूटिकल होता है वह क्यूटीन का बना होता है और क्यूटीन एक वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्सी सब्सटेंस होने के कारण उस पर वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वाटर इस पर गिरता है तो स्लिप कर जाता है। तो क्यूटीन से बनी हुई ये आउटर मोस्ट लेयर में क्यूटिकल लेयर होता है विच इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल। और यह क्यूटीन एपिडर्मिस सेल से सेक्रेट होता है। क्यूटिकल possesses various thickness in plant such as इट इज़ मोर थिकर इन द जीरोफिटिक। जीरोफिटिक प्लांट मीन्स होता है जो प्लांट डिजर्ट में पाए जाते हैं। डिजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट को हम जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। और जीरोफिटिक प्लांट में जो क्यूटिकल होता है वह मोटा होता है, क्योंकि अलग अलग प्लांट में अलग अलग क्यूटिकल होता है। क्योंकि क्यूटिकल का एक काम है कि वाटर लॉस होने से बचाता है। और जो प्लांट जीरोफाइट यानी कि डिजर्ट में पाए जाते हैं उनमें वाटर की कमी होती है वहाँ पर, इसलिए वो प्लांट वाटर को बचाते हैं, इवेपोरेट नहीं होने देते हैं। तो इसमें जो है कि क्यूटिकल थिकर होता है, मोटा होता है। मोटा होने के कारण वाटर कम से कम लॉस होता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस are elongated and flattened, do not contain any intercellular space। यानी जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो पास होते हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, वे क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड देयर इनर कंटेंट और सिमिलर टू पैरेन्काइमा। और जो ये एपिडर्मिस सेल होते हैं ये जो है पैरेन्काइमा के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। मेन फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का? मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज प्रोटेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? एपिडर्मिस है और कार्क आता है। तो ये जो एपिडर्मिस होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसलिए प्रोटेक्शन का काम करता है एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन से यानी वाटर लॉस से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। किसी भी बैक्टीरिया कोई इन्फेक्ट नहीं कर पाता है क्यूटिकल के कारण। इनफैक्ट क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन के द्वारा वाटर लॉस नहीं होने पाता है। एंड फ्रॉम द प्लांट surface as well as helping in preventing the entry of pathogen। Pathogens means बैक्टीरिया एंड फंजाई, जैसे जो डिजीज पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम पैथोजन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया फंजाई इस एपिडर्मिस के कारण, क्यूटिकल के कारण इस पर अटैक नहीं कर पाते, इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद एपिडर्मिस ऑफ लिप्स एंड स्टेम possesses long unicellular and multicellular hairs। जो लिप्स के एपिडर्मिस होते हैं या जो स्टेम के एपिडर्मिस होते हैं उनमें यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हेयर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कॉटन देखते हैं, कॉटन सीड होता है ना, सीड ऑफ द कॉटन,
कंटेन न्यूमरस लॉन्ग यूनिसेलुलर हेयर, इसमें कॉटन सीड में यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, विच फॉर्म द हस्क ऑफ द कॉटन, जो कॉटन का हस्क बनाता है। एपिडर्मिस ऑफ द यंग रूट्स पोसेसेस लॉन्ग यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, रूट में यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कराता है, इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस है जो प्लांट के प्रत्येक पार्ट के आउटर सरफेस में पाया जाता है, जिस पर क्यूटिकल का लेयर बना होता है। यह क्यूटिकल जो है कि क्यूटिन की बनी होती है, वैक्सी सब्सटेंस का बना होता है, इस पर वाटर का लॉस इससे नहीं होता है। यह एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जिस तरह से हम लोग अपना क्लॉथ्स पहनते हैं, क्लॉथ से हमारी सुरक्षा होती है हीट से, कोल्ड से, रेन से, उसी तरह से प्लांट की सुरक्षा इस एपिडर्मिस सेल से होती है, क्यूटिकल से होती है। और दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है कार्क। कार्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्क, एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जो प्लांट बड़े होते हैं, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं अंडरगो सर्टेन चेंजेज, यानी प्लांट जो ओल्डर होते हैं उनमें जो प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस होता है उसमें कुछ चेंजिंग होता है। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड फेलोजन और कार कैम्बियम रिप्लेसेस, देखिए यहाँ पर रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, यानी जो कार कैम्बियम का रूप ले लेता है। यानी जो एपिडर्मिस होता है, जो प्लांट बड़े होते हैं उनका एपिडर्मिस समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे वह चेंज हो जाता है फिलम में या फिर कार कैम्बियम में। कार कैम्बियम क्या है? कार कैम्बियम इज ए सिंपल टिश्यू हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल and the cells of कार्क कैम्बियम आर रेक्टेंगुलर होते हैं कार्क कैम्बियम के सेल्स, एंड प्रोटोप्लास्ट आर वैक्यूलेटेड, प्रोटोप्लास्ट इसके वैक्यूलेटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया है, इनमें यहाँ पर देखिए ये जो है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये जो है ये सेल है जो कि एपिडर्मिस है, ये लेयर, ठीक है। और यहाँ पर इस पर देखिए एक और लेयर है, ऐसे इस तरह से ऐसे बना हुआ है, जो क्यूटिकल कहा जाता है। यही क्यूटिकल जो होता है डिजर्ट प्लांट में, जो डिजर्ट में पाए जाते हैं उनमें ये मोटा होता है ताकि वाटर लॉस ना होने पाए। यह क्यूटिकल इसके बाहर है, यह इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें ये लिप्स में जो प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा का गार्ड सेल है। और यहाँ भी देखिए ये है स्टोमेटा। और यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिडर्मिस सेल है, ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबा है इलांगेटेड है, इलांगेटेड एपिडर्मल सेल, इलांगेटेड एपिडर्मल सेल है ये, ठीक है। ये इलांगेटेड एपिडर्मल सेल्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्क के बारे में। तो कार्क जो है कार्क ये है फेलोजन और कार्क कैम्बियम बनाता है। तो कार्क जो होता है, जब एपिडर्मिस सेल में कुछ चेंजिंग होते हैं तो वह कार्क कैम्बियम में चेंज हो जाते हैं। और ये कार्क कैम्बियम गिव्स ऑफ ए न्यू सेल्स, नया सेल्स बनाते हैं ऑन इट्स बोथ साइड, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड एक नए सेल का निर्माण करते हैं, दस फॉर्मिंग ए कार्क और फिलम। इस कार्क कैम्बियम जो बनाते हैं ऊपर नीचे सेल्स, उसको ही हम कार्क या फिल्म कहते हैं। कार्क और फिल्म ऑन आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर फिलोडर्म ऑन द इनर साइड। ये जो कार्क कैम्बियम होते हैं, जैसे सपोज करिए ये कार्क कैम्बियम है, ठीक है। जो कार्क कैम्बियम है तो ऊपर की ओर फिल्म यानी कार्क बनाते हैं, ऊपर की ओर कार्क बनाते हैं, नीचे की ओर फिलोडर्म बनाते हैं। ये फिलोडर्म हो गया, ये
कार्क हो गया। ठीक है, इस फिलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। यानी कि जो कार्क कैम्बियम होता है, जैसे अगर ये कार्क कैम्बियम है तो ऊपर की ओर यह क्या बनाएगा, कार्क या फिलम कहते हैं, PHELLEM फिलम। और नीचे की ओर क्या बनेगा, फिलोडर्म, PHELLODERM फिलोडर्म बनाता है। इस फिलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, द लेयर्स of cells which is cut by cork cambium on the outer side ultimately become several layers of thick cork। जो कार्क कैम्बियम है वह बाहर की ओर कई लेयर्स कार्क के बनाता है, जिसे हम बार्क कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी प्लांट के आउटर सरफेस में, जो आउटर सरफेस होता है वो पपड़ी की तरह छोड़ता है वो लेयर, जिसे हम छाल कहते हैं। वही छाल बार्क होता है, वही बार्क को हम कार्क कहते हैं। कार्क के कई लेयर्स होते हैं जिसे हम बार्क कहते हैं, और यही कार्क एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस कार्क में चेंज हो जाता है और कार्क बार्क में चेंज हो जाता है। सेल्स ऑफ द कार्क आर डेड, जो कार्क के सेल होते हैं वह डेड होते हैं। एंड कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि ये डेड होते हैं, इनके बीच भी कोई स्पेस नहीं होता है, नहीं ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इनमें, नहीं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड वॉल ऑफ द कार्क सेल्स आर हैवीली एंड थिकन बाय डिपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कॉल्ड सुबेरीन। जो कार्क की वाल है ये, इस पर सुबेरीन जमा हो जाता है, और सुबेरीन जमा होने के कारण ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। ये जो कार्क है ये मोटा हो जाएगा सुबेरीन जमा होने के कारण। सुबेरीन जमा जब हो जाएगा तो सुबेरीन मेक्स दीज सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेज। यानी सुबेरीन जमा हो जाएगा तो उसके अंदर वह उसको इम्परमिएबल बना देगा, यानी उसके अंदर न तो वाटर जा पाएगा न ही गैस जा पाएगा। एंड कार्क सेल डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म। जो कार्क होता है वो डेड हो जाता है, और डेड होता है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। बट आर फिल्ड विथ रेजिन और टैनिन, लेकिन उसमें क्या होता है, रेजिन या टैनिन होता है। भले ही प्रोटोप्लाज्म ना हो, लेकिन रेजिन या टैनिन होता है। हम अगर ओनियन बल्ब के बारे में देखें तो इन केस ऑफ ओनियन बल्ब टू इन द स्किन ऑफ द ओनियन सेल वॉल बिकम थिक एंड वाटर प्रूफ ड्यू टू द एडिशन ऑफ सुबेरिन। ओनियन जो सेल होता है ओनियन बल्ब, उसका भी स्किन मोटा हो जाता है सुबेरिन जमा होने के कारण। ठीक है, तो जो कार्क होता है उस पर सुबेरिन जमा हो जाता है। सुबेरिन जमा होने के कारण वह कार्क जो है इम्परमिएबल हो जाता है, जिससे वाटर ही न पास हो पाता है, न ही गैस ही पास हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्क का ये फंक्शन है। कार्क क्या है, कार्क इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू तो है ही, एपिडर्मिस भी है, कार्क भी है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये, तो प्रोटेक्ट करेगा। कार्क सेल प्रिवेंट डेसिकेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी से वाटर का लॉस न हो, इस तरह से है प्रिवेंट करता है डेसिकेशन को, और इन्फेक्शन से भी बचाता है, बैक्टीरिया फंगस के, और यह मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। कार्क इज़ लाइट एंड डज नॉट कैच फायर इजली। ये बहुत हल्का होता है, नहीं आग इसमें जल्दी पकड़ती है, इसलिए इसके स्पोर्ट्स के सामान भी बनाए जाते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण चूँकि ये आग को आसानी से नहीं पकड़ता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए कार्क यूज टू इंसुलेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। और इससे स्पोर्ट्स गुड्स बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स के सामान बनाए जाते हैं, जैसे शटल कॉक हुआ, क्रिकेट बॉल हुआ, वुडन पैडल ऑफ टेबल टेनिस, ये सब बनाए जाते हैं कार्क के। तो ये दो एपिडर्मिस और कार्क समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए कार्क है, ट्रांसवर्स और कार्क सेक्शन ऑफ द कार्क पीस शोइंग डेड सेल्स, ये सब स्ट्रक्चर है कार्क का। ठीक है, एक कार्क सेल है
ये सभी कार्क सेल हैं जो कि क्लोजली पैक्ड है, इसके बीच कोई स्पेस नहीं है दो सेल्स के बीच। रप्चर्ड एपिडर्मिस है आउटर सरफेस पर, ठीक है। ये सब कार्क का सेल है, कार्क सेल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।